नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम Q&A सेक्शन का अगला पार्ट बना रहे हैं। ये 16वां पार्ट है और हमारे काफ़ी दोस्तों को ये सीरीज़ पसंद आने लगा है अब। यानी शुरुआत में काफ़ी कम भाई देखते थे, अब धीरे धीरे इनमें काफ़ी बढ़ रही है संख्या। अब हमें सभी का सपोर्ट इस तरह के वीडियोज़ में भी मिलने लगा है। और क्या होता है कि जब आपके दिल में मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, वो आप पूरे डिटेल के साथ जब कमेंट कर देते हो प्रॉपर सवाल, तो उसका जवाब देना सही हो जाता है, आसान हो जाता है। और इस तरह से हर किसी का तो नहीं, लेकिन जो क्लियरली मेंशन सवाल है, सभी तरह की डिटेल उसमें है, ऐसे सवालों के आंसर हम इस प्रकार के वीडियोस में करते हैं। तो आज वही हम करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है अमरेंद्र कुमार जी का, और उनका सवाल है कि 400 + 400 यानी ड्यूल स्पीकर 400 वाट के और 100 वाट का एचएफ, 400 + 400 + 100 इस तरह के डबल के 4 कैबिनेट चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर सही रहेगा। तो अमरेंद्र जी को मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा YMPRO का VM4000, जो कि काफ़ी बढ़िया एम्पलीफायर है और इसका वीडियो हमने कुछ दिन पहले ही बनाया है, वो आप देख सकते हो। अगर वो एम्पलीफायर आपको पसंद नहीं है या फिर आपके एरिया में मिलता नहीं है तो NX ऑडियो के एम्पलीफायर तो पूरे देश में कहीं पर भी मिलते हैं, तो आप NX ऑडियो प्रोटॉन का XT4000 एम्पलीफायर ले सकते हो। और अगर उसके अल्टरनेटिव काफ़ी तगड़ा पावरफुल एम्पलीफायर आपको चाहिए तो है NX ऑडियो प्रोटॉन MT सीरीज़ का MT701। इसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में 701 का, आप ये एम्पलीफायर भी ले सकते हो। यानी ये तीनों में से आप कोई भी एक चुन लीजिए, आपका सेटअप बिल्कुल सही चलेगा। अगला सवाल है हमारे दोस्त प्रेम कुमार जी का, और उन्होंने पूछा है कि झाइपर ZZ जो एम्पलीफायर है, यानी काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर है, 8000 वाट तक का आउटपुट है, 1000 वाट के 8 स्पीकर हम इस एम्पलीफायर पर चला पाएंगे क्या, इस तरह का उनका सवाल है। आप इस एम्पलीफायर को 4 ओम से ज़्यादा लोड पर ना चलाए, इस तरह का कंपनी का रिकमेंडेशन है। यानी आप 4 ओम पर ही चलाए ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से हम अगर देखें तो हम इस पर 1000 वाट के हिसाब से भले ही ये सही लोड है, लेकिन हम 1000 वाट के 8 स्पीकर इस एम्पलीफायर पर नहीं चला सकते हैं। अगला सवाल है सुनील जी का, और उन्होंने पूछा है कि झाइपर ZZ पर कितने वाट के और कौन से ब्रांड के स्पीकर हम चलाएं। तो एक सिंपल बात है कि आप इस एम्पलीफायर पर 1800 वाट से लेके 2000 वाट तक के स्पीकर चलाएं, भले वो किसी भी ब्रांड के हो। लेकिन अगर आप कुछ ब्रांड में मेंशन करो ऐसा चाहते हैं तो ATI के स्पीकर है, साथ ही पिंटो का 2000 वाट का स्पीकर है, और BNC के काफ़ी मॉडल है जो इस एम्पलीफायर को सूट करेंगे। इसके अलावा एडियोटोन या सभी ब्रांड के पास इस तरह के स्पीकर अब अवेलेबल है कि उसे आप झाइपर ZZ पर चला सकते हो। तो आपके एरिया में कौन से अवेलेबल है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे ध्यान में रखकर चुन लीजिए। अगला सवाल है सुनील दास भाई का, और उन्होंने पूछा है कि पारस के जो 400 वाट के स्पीकर है वो अच्छे हैं क्या, और उस तरह के 8 स्पीकर चलाने के लिए कोई एम्पलीफायर सजेस्ट करें। तो पारस के ये जो 400 वाट के स्पीकर आप 15 इंच में ले हुआ है, 12 इंच में, ये अच्छे स्पीकर है, यानी एवरेज है, ऐसा कुछ खास भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कचरा, यानी एवरेज स्पीकर है, आपको पैसा वसूल स्पीकर है, सही रिजल्ट मिलेगा। और इसे चलाने के लिए जैसे पहले सवाल में ही हमने मेंशन किया, आप XT4000, MT701 या YMPRO का VM4000 इस तरह के एम्पलीफायर ले सकते हो। अगला सवाल है सागर जी का, और उनका सवाल है कि YMPRO का जो एटम 26000 मॉडल है एम्पलीफायर, यानी काफ़ी तगड़ा और बड़ा एम्पलीफायर है, जिसका वीडियो हमने कुछ दिनों पहले ही बनाया है, उस एम्पलीफायर पर एडियोटोन का PD1852, ये जो काफ़ी बड़ा मॉडल है 1800 वाट का, इस तरह के 8 स्पीकर हम चला सकते हैं क्या। तो सागर भाई, आप ये 8 स्पीकर इस एम्पलीफायर पर नहीं चला सकते, क्योंकि ये 8 स्पीकर का जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी 7000 से आगे चला जाता है वैटेज का कैलकुलेशन, और ये एम्पलीफायर 2 ओम पर सिर्फ 6000 वाट देता है। यानी ये सिर्फ नहीं है, लेकिन स्पीकर से मैच करे तो कम है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। और ओवरलोड इस वजह से भी होता है
कि ये स्पीकर 5 इंच वॉइस कॉइल वाले हैं। अगर आपके स्पीकर 4.5 इंच वॉइस कॉइल वाले होते तो 8 स्पीकर काफ़ी आसानी से चलते। ये थोड़ा सा ओवरलोड है। अगला सवाल है निर्मल भाई का, और उन्होंने पूछा है कि पी ऑडियो 1000 V2 ये जो मॉडल है इसके कंपैरिजन में ATI का जो 451 स्पीकर है इनमें कौन सा बेस्ट है। तो पी ऑडियो बहुत ज़्यादा रेपुटेड ब्रांड है अगर ATI से कंपेयर करें तो, लेकिन ATI का जो मॉडल आपने मेंशन किया है 451 वाला, वो मॉडल मार्केट में काफ़ी तहलका मचा चुका है। हमारे एरिया में भी ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है। और क्या है इस मॉडल की खासियत कि ये 4.5 इंच वॉइस कॉइल के साथ आता है, ठीक ठाक वाइब्रेशन और काफ़ी अच्छा पंच इस स्पीकर में मिलता है, तो इसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अगला सवाल है अजीज़ खान भाई का, और उन्होंने पूछा है कि यम प्रो का एम्पलीफायर एटम 26000 पर कौन से वो 4 स्पीकर चलाए जो लाइव और डीजे दोनों के लिए काम आएंगे। तो पहली बात भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना बड़ा एम्पलीफायर है, इस पर जो स्पीकर चलेंगे वो काफ़ी बड़े होंगे, तो इसको लाइव में चलाने का आप ना सोचें तो ही ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप 5 इंच वॉइस कॉइल जो स्पीकर आते हैं वहीं ले, उससे ज़्यादा बड़े ना ले, क्योंकि 5 इंच से कम वॉइस कॉइल वाले स्पीकर आपका अगर ऑपरेटर ज़रा भी कुछ मिस करेगा तो स्पीकर जल सकते हैं। तो आपको स्पीकर इस पर 1800 वाट से 2200 वाट तक 2500 वाट तक के स्पीकर ये एम्पलीफायर 4 चलाता है। आप अपने हिसाब से ले लीजिए बजट के हिसाब से, जिसमें आपको ATI जैसे ब्रांड में भी मिलेंगे। ATI में 18 इंच में 5 इंच वॉइस कॉइल वाला स्पीकर मिलता है, 2000 वाट उस पर मेंशन है। ATI का और एक 21 इंच में मॉडल है जिसका वॉइस कॉइल 6 इंच का है और वैटेज कुछ 2500 के अराउंड उन्होंने मेंशन किया है। वो भी स्पीकर काफ़ी मैच होगा इस एम्पलीफायर पर। इसके अलावा पिंटो का जो मैं हमेशा मेंशन करता हूँ 18 इंच में 6 इंच वॉइस कॉइल वाला स्पीकर। साथ ही BNC के जो मॉडल है पॉपुलर मॉडल, उनमें से कोई भी आप पावरफुल स्पीकर इस एम्पलीफायर पर लगा सकते हो। अगला सवाल है सतीश जी का, और उन्होंने पूछा है कि 5 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर यानी 4 स्पीकर EMT1601 जो प्रोटॉन का है, NX ऑडियो प्रोटॉन का, उस पर क्या हम चला सकते हैं। तो सतीश भाई चला सकते हैं बिल्कुल। खुद मैंने भी 5 इंच वॉइस कॉइल वाले 4 स्पीकर 1601 पर काफ़ी समय चलाए हैं। लेकिन बात यह है कि अब ज़माना काफ़ी तगड़ी कंपटीशन का है। अगर आपने अभी तक एम्पलीफायर खरीदा हुआ नहीं है तो आप झाइपर का Z6 ले लीजिए, और अगर पहले से आपके पास MT1601 है तो उसे रहने दीजिए, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है वेलानी साउंड नाम के अकाउंट से, और उनका सवाल है कि 1500 वाट में 5 इंच वॉइस कॉइल वाला कौन सा स्पीकर ले जो काफ़ी अच्छा आउटपुट उनको देगा। तो उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 5 इंच वॉइस कॉइल वाला स्पीकर जब लेंगे तो आप ये ध्यान में रखिए कि वॉइस कॉइल तो 5 इंच हो ही, साथ ही उसका जो मैग्नेट है वो कट मैग्नेट हो, यानी 4 पीस में लगा हुआ मैग्नेट हो, जो कि ज़्यादा गर्म नहीं होता है और उसका फ़ायदा भी होता है। और इस तरह के मैग्नेट के साथ आने वाले स्पीकर पूरा आउटपुट भी देते हैं, ऐसा देखा गया है। यानी ये तकरीबन PD सीरीज़ में ही आते हैं सभी कंपनी के। इस तरह के कोई भी मॉडल आप किसी भी कंपनी के खरीद सकते हो सकता है उसमें आपको 1600 वाट, 1700 वाट या 1800 वाट तक मेंशन किया हुआ हो, लेकिन आप 5 इंच वॉइस कॉइल वाले 18 इंच के कट मैग्नेट वाले स्पीकर ले लीजिए। अगला सवाल है सुनील जाधव जी का, और उनका सवाल है कि झाइपर का कूल एम्प सीरीज़ का कूल एम्प 5 एम्पलीफायर उनके पास है, और वो चाहते हैं कि 600 वाट वाले 8 मिड के स्पीकर उन पर चलाए। क्या ये सही है? ऐसा सवाल है उनका। सुनील जी, ये बिल्कुल सही मैचिंग है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 600 वाट के ATI के जो स्पीकर है आपके 8 स्पीकर, वो बिल्कुल सही से इस एम्पलीफायर पर चलेंगे। आपको ये अंडर लोड पर चलाएगा ये एम्पलीफायर, क्योंकि 2 ओम पर इसका वैटेज 2100 वाट है आउटपुट, तो आपका ये लोड अंडर लोड है और काफ़ी अच्छे से चलेगा। आपके 8 स्पीकर बिल्कुल सही चलेंगे, आप बेझिझक चलाएं। अगला सवाल है महेश जी का, और उनका सवाल है कि 2000 वाट के 2 स्पीकर चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर ले। पहली बात ये, अगर आपका स्पीकर 5 इंच वॉइस कॉइल वाला है तो आप झाइपर का Z6 एम्पलीफायर ले सकते हो। एक चैनल पर एक और दूसरे पर एक, आपका वो स्पीकर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। भले आपको झाइपर Z6 8 ओम पर 1800 वाट आउटपुट देता है, लेकिन आपका स्पीकर चलेगा ज़रूर। लेकिन अगर आपका स्पीकर
5.5 या 6 इंच वॉइस कॉइल वाला है तो आपको Z7 लेना होगा, जिस पर आपके एक चैनल पर एक और दूसरे पर एक इस तरह से स्पीकर चलेंगे। लेकिन अगर आप पैसे बचाना चाहते हो और अच्छा रिजल्ट भी चाहते हो बेझिझक बिना कुछ ज़्यादा पैसे गवाए, तो आप NX ऑडियो प्रोटॉन का MT1201 ले लीजिए। इस एम्पलीफायर को ब्रिज करके चलाना होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कंटिन्यूसली इसे ब्रिज मोड में चलाए, कोई दिक्कत नहीं। और इस पर आपके किसी भी तरह के 2000 वाट के 2 स्पीकर हो, यानी 5 इंच वॉइस कॉइल वाले हो, 5.5 हो, 6 इंच वाले हो, वो बिल्कुल आसानी से चलेंगे और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों यही सारे सवाल थे आज के वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।